राहुल के खिलाफ नहीं बन सका विशेषाधिकार हनन का मामला। राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के सदस्यता को समाप्त करने के लिए दरअसल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि आजकल बीजेपी राहुल गांधी से संसद में बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल बीजेपी के नेता राहुल गांधी के सामने फील कर रहे हैं कि बोलना कुछ और तो बोल रहे हैं कुछ और। उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आजकल बीजेपी के कुछ नेता राहुल गांधी के सामने अनाप शनाप बकने लगे हैं। निशिकांत दुबे ने तो अपना इतना आपा खो दिया कि बोलने का तमीज भी भूल गए। एक विपक्ष के नेता के साथ कैसे बात की जानी चाहिए, एक विपक्ष के नेता को कैसे संबोधित करना चाहिए, यह भी निशिकांत दुबे भूल गए। ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और राहुल गांधी को सीधे रेत तो करना शुरू कर दिया। सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल निशिकांत दुबे करने लगे। देखिए वीडियो। देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि दरअसल 20 से 25 कांग्रेसी सांसद स्पीकर के ऑफिस में घुसते हैं और वहां जाकर उन लोगों ने गाली गलौज की, वहां पे जाकर स्पीकर के साथ बदतमीजी की। जो नहीं बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला। भाजपा के नेता ने मांग किया कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी को बोलने का तमीज नहीं है और राहुल गांधी झूठ फैलाते हैं आकर के। निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी को देशद्रोही तक बता दिया और कहा कि राहुल गांधी उन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जो भारत के विरोध में काम करता है। अब सदस्यता खत्म करने के लिए निशिकांत दुबे ने नोटिस जारी करवा दिया है। अब नियम 353 के तहत निशिकांत दुबे ने सब्सटेंसिव मोशन लाया है, जिसके पास हो जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो सकती है। मैंने शुरू में ही कहा ना कि बीजेपी ने राहुल गांधी के सदस्यता को समाप्त करने के लिए दरअसल एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। गांधी दरअसल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दरअसल दबाव में आकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है, जिसमें भारत के किसानों को बहुत ज्यादा खतरा है। भारत सरकार ने अमेरिका के किसानों के लिए मार्केट खोल दिया है, बाजार खोल दिया है, जिससे भारत के किसान बर्बाद हो सकते हैं। जो कपास की खेती करते हैं, जो सेब की खेती करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे भाजपा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए, चाहे नोटिस लाए, चाहे सब्सटेंसिव मोशन लाए, हमें डर नहीं है। चाहे हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों ना हो, चाहे ये लोग हमें जेल में ही क्यों ना डलवा दे, लेकिन हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। हम भारत के किसानों को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया और राहुल गांधी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में दरअसल मोदी जी का नाम है और इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील कर रहा है। इसमें अमेरिका को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन भारत को फायदा नहीं होने वाला है। जो ट्रेड डील दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा अमेरिका का होने वाला है, भारत का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को लेकर के राहुल गांधी दरअसल संसद में इन दिनों आक्रामक दिख रहे हैं।